हमारी और आपकी जो आज की टॉपिक है वो है फिनोल। फिनोल के बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 8 पर, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन के साथ साथ इसको भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ, अल्काइल हैलाइड की तरफ। तो आज हम करते हैं कि व्हाट इज द फिनोल। फिनोल क्या होते हैं? एक सिंपल सा डिफरेंस बता लूं पहले मैं आपको कि अगर आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ पे ठीक है OH जो है किसको लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप को लगा हुआ है, ठीक है, या एलिसाइक्लिक कंपाउंड से OH लगा हुआ है, या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से OH लगा हुआ है, या नॉन एरोमेटिक एलिसाइक्लिक एक ही बात हो गई, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से OH लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे अल्कोहल्स होंगे। दीज ऑल आर अल्कोहल्स, दे आर नॉट फिनोल्स। ये सारे जो हैं ये क्या होंगे? ये अल्कोहल होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? अल्कोहल होंगे, ठीक है। तो अल्कोहल होंगे तो अब क्या होगा कि अगर एक एक एग्जांपल लें तो भाई हमारे पास इथाइल अल्कोहल, तो ये अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि जो OH है वो ओपन चेन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। फिनोल होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। एलिसाइक्लिक कोई भी कंपाउंड है, तो मान लें आपके पास ये है, ठीक है, तो ये रिंग क्योंकि एरोमेटिक नहीं है तो आप इसको भी अल्कोहल कंसीडर करेंगे। तो एंटी एरोमेटिक है कोई भी, मान लें कि आपके पास ये है, ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं होता, इसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, या आपके पास नॉन एरोमेटिक ये हो गया, तो ये सारे अल्कोहल कहलाएंगे। तो इफ OH is directly bonded to non-benzoid compound, non aromatic compound, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो कंपाउंड को हम अल्कोहल कहेंगे। फिनोल तब बनेगा, फिनोल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी सिंपल डेफिनेशन होगी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which OH group is directly bonded to aromatic ring या कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यानी सिर्फ ऐसे कंपाउंड जिनका OH एरोमेटिक रिंग के कार्बन से लगा हो। अब एरोमेटिक रिंग की बात करें तो मान लें आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन रिंग क्या एरोमेटिक है, इसके साथ OH लगा हुआ है, तो ये एक फिनोल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये चीज है, आपके पास 2 OH लगे हैं, तो ये भी फिनोल होगा, एरोमेटिक रिंग के साथ है। तो आपके पास नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन जो है एक, उसमें 2 बेंजीन रिंग होती है, इसके साथ OH लगा है, तो ये भी फिनोल होगा। तो अगर OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो इनको हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। ये बात समझ रहे हैं कि फिनोल होने के लिए एक चीज जरूरी है कि आपका जो OH एटम है ये किसी भी कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा डायरेक्टली, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा? ये बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ाऊं मैं किस्से को, ठीक है। चले तो वापस आते हैं कि फिनोल्स क्या होते हैं। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, और कोई भी एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है, तो आर कॉल्ड, इनको फिनोल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिनोल्स, ऐसा नहीं है कि फिनोल्स की बात करें तो ये सारी फैमिली हो गई। फिनोल की बात करें तो हमने पढ़ा था कि एसिटाइलिन होता है, ठीक है। तो एसिटाइलिन में क्या होता है? एसिटाइलिन इथाइन को कहते हैं, पर एसिटाइलिन्स हम पूरे अल्काइंस को कहते हैं। तो फिनोल्स सारे फिनोल हो गए, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, मोनोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक, सारे फिनोल आपके फिनोल्स हो गए। फिनोल का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फिनोल कार्बोलिक एसिड को कहते हैं, ठीक है बेटा। तो द सिंपलेस्ट फिनोल इज हाइड्रोक्साइल बेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो है ये बेंजीन रिंग,
इसके ऊपर जो OH लगा है इसको सिंपली हम कहते हैं फिनोल, और इसका कॉमन नाम और भी है, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो द सिंपलेस्ट फिनोल जिसको हम कार्बो, तो फिनोल का जो नाम है, बेंजीन का पुराना नाम था फीन। बेंजीन, द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन इज फीन। फीन में क्या डाला गया, ओल। तो बेंजीन रिंग से क्योंकि अल्कोहल या OH जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम भी क्या हुआ, फिनोल हुआ। ठीक है। द सिंपलेस्ट फिनोल इज हाइड्रोक्साइल बेंजीन, और which is also called carbolic acid. Its name was taken from the old name of benzene. तो old name था फीन, तो बेंजीन प्लस ओल तो फिनोल बन गया। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रंज फ्रॉम कोल टार। तो इसको सबसे पहले रंज साइंटिस्ट था जिसने 1834 में कोल टार से आइसोलेट किया था फिनोल को। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड। डेलिक्विसेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं कि ये सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होती है अकॉर्डिंग टू STB, पर पंजाब और फेडरल में ये 41 लिखा हुआ है। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज डेलिक्विसेंट सब्सटेंस? कि ये एक ऐसा सॉलिड होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर यानी वाटर वेपर्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके उसी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, यानी ये जो सॉलिड होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा, उसमें डिजोल्व होता जाएगा, तो कुछ देर के बाद इसकी सॉल्यूशन बन जाएगी। यानी आप जैसे इसको ओपन एयर में रखोगे तो ये खुद ब खुद सॉल्यूशन बना के उसमें पानी में डिजोल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को डेलिक्विसेंट कहते हैं। ठीक है, इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जब आप इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल कम सॉल्युबल होता है और ये पिंक सॉल्यूशन बनाएगा। पिंक सॉल्यूशन बनाएगा। घर में वॉशरूम में हम जो फिनाइल यूज करते हैं वो यही होता है। ठीक है, बट इट इज मिसिबल इन वाटर एट और अबोव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम टेम्परेचर 68.5 रखते हैं या उससे ऊपर रखते हैं तो ये पानी में हर प्रोपोर्शन में डिजोल्व हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिनोल कौन है, पानी कौन है, मिक्स होता जाएगा बिल्कुल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर की तरह। पर उससे पहले अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो फिनोल बिल्कुल थोड़ा सा पानी में डिजोल्व होगा, स्पेरेंटली सॉल्युबल। अब ये रूम टेम्परेचर पर स्पेरेंटली सॉल्युबल है, तो आप क्या समझते हो, अपने दिमाग से बताओ, ये वीक एसिड होना चाहिए कि स्ट्रांग एसिड होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए कि स्ट्रांग एसिड होना चाहिए? बस एक सिंपल सी बात समझ लें कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक, मच वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड्स, जो आपके HCl है, HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनसे बहुत ही कम ये एसिडिक होते हैं। तो फिनोल भी एक क्या होता है, वीक एसिड होता है। द OH ग्रुप ऑफ फिनोल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो फिनोल बेंजीन रिंग पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन रिंग के अंदर कौन सी चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताएं OH ग्रुप क्या होगा, एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा? सॉरी, एक्टिवेटिंग तो होगा। आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा कि मेटा डायरेक्टर होगा? कल हमने पढ़ा था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, मोर रिएक्टिव बनाएगा। तो फिनोल जो है, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन और रिएक्ट्स फास्टर देन व्हाट, बेंजीन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, इट गिव्स वायलेट कलर विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड से हम फिनोल और बेंजीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये वायलेट कलर देगा। इट इज पॉइजनस एंड कॉज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। तो ये एक पॉइजनस लिक्विड होता है, अगर स्किन से कांटेक्ट में आ जाए तो स्किन को जला देगा, क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, इसको बढ़ाते हैं आगे, इसको सेव करता हूं। दूसरी बात, इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। तो ये एज अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट में, मरम्स में, एंटीसेप्टिक यानी जो है जख्म को भरने के लिए, जरासीम को मारने के लिए। द केमिकल नेम ऑफ डिटोल इज 2,2,4 डाइक्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फिनोल। यानी आपका जो डिटोल होता है, जो एंटीसेप्टिक होता है, उसमें फिनोल होता है। उसमें क्या चीज है, फिनोल के अंदर क्या चीज है, ये सिंपल फिनोल हो गया,
तो जहां पे भी आप OH रखोगे, कार्बन नंबर 1 ये होगा, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा। उसके बाद क्या है, 2,4 डाइक्लोरो, तो आप 2 कार्बन इसको लें तो इस पे क्लोरीन, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, तो इस पे क्लोरीन, ठीक है। और क्या है, 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, तो ये आपका जो है डिटोल हो गया, ठीक है। तो डिटोल में कौन सा ग्रुप मौजूद है, डिटोल में फिनोल होता है। डिटोल में क्या होता है, फिनोल होते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीसेप्टिक सोप्स, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक किससे कौन सा बनता है, बैकलाइट। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था बैकलाइट किससे बनता है, फिनोल, फिनोल और फार्मल्डिहाइड से बनता है, फार्मल्डिहाइड से बनता है, आपको याद होगा। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड एंड एस्प्रिन टेबलेट। एस्प्रिन टेबलेट एक पेन किलर होती है, सर दर्द के लिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ इंक प्रिजर्वेटिव। तो इंक जो होती है, जो आप बचपन में जो है वो भरते थे, क्या करते थे, वो उसमें डुबो डुबो के जो है वो इंक भरते थे पेन में, तो वो काफी बर्तवा क्या होता था कि इंक उड़ जाती थी, ठीक है। इंक जो है उड़ जाती थी, बॉटल खाली रह जाती थी, तो उसको इंक को प्रिजर्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की बात करें तो फिनोल में क्या सीन होता है, अब ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का हर कार्बन आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में क्या होता है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हो गई। अब ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। तो बस सिंपल इतना बता दें कि ये तो सारे कार्बन कौन से, ये वाले, ये sp2 हैं सारे, sp2, 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 ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो इसकी स्ट्रक्चर हमने बेंजीन में पढ़ ली थी। मुझे ये बताएं, ये कार्बन जो है ये sp2 है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कौन बताएगा। फिनोल के अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कौन बताएगा। बिल्कुल sp3 होगी, बिल्कुल sp3 होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 4 एक्टिव सेट हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो कार्बन होगा sp3, हाइड्रोजन के पास होगी s ऑर्बिटल, और इस कार्बन के पास जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है ये sp2। तो बताएं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड sp3 ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है। इसको मैं सेव करता हूं और बढ़ते हैं आगे। तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज के बाद आए क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल करते हैं। तो अल्कोहल्स की तरह फिनोल को भी हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसमें OH ग्रुप कितने हैं। जैसे अल्कोहल क्लासिफाई होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसमें 1 OH हो, डायहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH हो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH हो। तो फिनोल्स भी इस तरह से ही होते हैं कि अगर 1 OH होगा तो मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा, 2 OH होंगे तो डायहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा, अगर 3 OH होंगे तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा, ठीक है। तो दे आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक यानी हैविंग 1 OH, डायहाइड्रिक हैविंग 2 OH हो, और पॉलीहाइड्रिक हैविंग मोर देन 1 OH ग्रुप, तो इसको आप पॉली भी कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। In alcohols, OH group is attached to alicyclic system, but in phenols, OH is attached to what? Aromatic ring. तो ये सारी एरोमेटिक रिंग है। देखिए, ये आपका डायहाइड्रिक फिनोल है, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, एक फर्स्ट कार्बन पे, दूसरा थर्ड पे। इसको कहते हैं कैटिकोल, इसका कॉमन नाम है अपना। वैसे इसका नाम होगा बेंजीन 1,2-डायोल। ये एक डायहाइड्रिक फिनोल है, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक फिनोल की बात करें तो फ्लोरोग्लूसाइनोल, इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसका नाम है बेंजीन 1,3,5-ट्रायोल। ये भी आपका पारोगेलोल, इसमें भी 3 OH लगे हुए हैं, तो ये भी ट्राइहाइड्रिक। ये इसमें 2 लगे हुए हैं तो ये डायहाइड्रिक, इसका रिसार्सिनोल नेम है। और इसके पास भी 2 है, इसको हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, इसको क्रिसोल कहेंगे, ठीक है। तो इसका बताएं कि फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बन OH वाला होगा या फर्स्ट कार्बन जो है मीथेन वाला होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा बेटा, कौन बताएगा। बस इतना याद करें कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन होगा, तो OH वाला कार्बन जो है फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है।
तो आपका नाम होगा 2 मिथाइल फिनोल होगा, ठीक है। तो ये भी मोनोहाइड्रिक, उसके बाद ये भी मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक, क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनोल और 2 नाइट्रोफिनोल इसको आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैटिकोल हो गया, उसके बाद रिसासिनोल इधर भी आ गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 यानी 2,6 डाइब्रोमोफिनोल हो जाएगा। तो अगर फिनोल में एक ही OH है तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनोल कहेंगे, अगर 2 OH हैं तो उसको डाइहाइड्रिक फिनोल कहेंगे, अगर 3 हैं तो फिर ट्राइहाइड्रिक कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे, इसको सेव करते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेंजीन को 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला डाउज मेथड। डाउ जो है एक अमेरिकन केमिकल कंपनी है, उस मेथड के जरिए कैसे बनाया जाता है, हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास होना चाहिए क्लोरोबेंजीन। तो भैया ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होना चाहिए, जस्ट 10%, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा प्रेशर ऑफ 200 atm। तो 10% ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगी, हमें देगी सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, इसके बाद रह क्या गया भाई, और HCl मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट मिलेगा और HCl मिलेगा। यही HCl इसको इसके साथ दूसरे स्टेप में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो भैया ये आपका ONA, उसके बाद HCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लो। कैसे कर लो भैया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये कंप्लीट पॉजिटिव ये कंप्लीट नेगेटिव, तो जोड़ दो नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ठीक है। तो हो गया, क्या हो गया, फिनोल बन गया। फिनोल के साथ साथ NaCl बन गया, फिनोल के साथ साथ क्या बनेगा, NaCl। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। में क्या होता है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद 10% NaOH at 300 डिग्री सेंटीग्रेड and 2 atm pressure, it produces sodium phenoxide। तो ये बना सोडियम फिनॉक्साइड बना, विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद HCl, इसी से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और क्या देगा, फिनोलवा देगा, फिनोलवा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूं। दूसरा जो मेथड है वो ये है, दूसरा मेथड ये कि फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सॉरी। तो हमारे पास होना चाहिए SO3Na। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो सल्फोनिक एसिड होता, हमें क्या चाहिए, हम इसमें साल्ट यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो ये होगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसका नाम होगा, पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि अब ये साल्ट है, सल्फोनिक एसिड नहीं कहलाएगा, सल्फोनेट। इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखें थोड़ा एम्बिग्यूटी है, हमारे बुक में ये टेम्परेचर जस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, बाकी जो बुक्स हैं उसमें फेडरल और पंजाब में ये 350 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यून, और फ्यून का मतलब होता है कि मोल्टेन, ठीक है। तो अगर ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट नहीं होगा, तो टेम्परेचर सही जो लग रहा है वो यही लग रहा है, पर अपन के बुक में जो है ये है, ये ध्यान में रखना है, STB में यही है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी नोट करने की है। अब होगा क्या, होगा ये कि भैया हमें मिलेगा फिनोल, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, उसके बाद मिलेगा सोडियम सल्फाइड, उसके बाद मिलेगा हमें वाटर, ठीक है। तो हमें वही चीज मिली, इंटरमीडिएट क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड सेकंड स्टेप में उसी तरह जैसे HCl से रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, फिनोलवा देगा, फिनोलवा।
तो भैया यहां पे आ गया आपका ONA, इसको रिएक्ट कराएंगे आप HCl से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मार दो। कैसे मार दो भैया? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दो इसके साथ, तो हमें मिलेगा क्या? फिनोलवा। फिनोलवा के साथ साथ मिलेगा नमक, नमक मिलेगा। तो दीज आर द टू मेथड्स गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। ये दो मेथड हैं जिसके जरिए आप फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे इसकी रिएक्शंस की तरफ, रिएक्टिविटी की तरफ बढ़े बेटा। ओके, क्लियर? चले इसको मिटाते हैं और रिएक्टिविटी की बात करते हैं। और रिएक्टिविटी की बात करें, देखिए फिनोल में जो OH ग्रुप है, फिनोल में जो OH ग्रुप है, एक चीज समझ लें कि फिनोल में जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप क्या है? ठीक है, ये OH ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। कहां पे? आर्थो और पेरा पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ग्रुप को कहां भेजेगा? आर्थो और पेरा पे भेजेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाएगा, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल बनाएगा, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल बनाएगा। बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और वो नेगेटिव चार्ज लगेगी कहां पे? वो नेगेटिव चार्ज आर्थो और पेरा पे लगेगी। तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिनोल तो लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, जो दूसरा ग्रुप आएगा वो कहां पे लगेगा? वो लगेगा आर्थो पे और पेरा पे। तो आपको मिक्सचर मिलेगा। जो भी आर्थो पेरा डायरेक्टर होता है वो सिंगल प्रोडक्ट नहीं देता, वो आपको मिक्सचर देगा। हाँ, एक प्रोडक्ट ज्यादा एक कम हो सकती है, पर आपको दोनों मिक्सचर में मिलेंगी, आर्थो भी मिलेगा और पेरा भी मिलेगा। ठीक है, पेड़ा भी मिलेगा घोटकी वाला। तो फिनोल इज 1000 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। और फिनोल 1000 मर्तबा ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है? थोड़ा सा अगर हम इसके नक्शे को देखें, थोड़ा सा अगर हम इसके नक्शे को देखें, तो OH ग्रुप की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कहां पे होगी? आर्थो पे। नेगेटिव चार्ज कहां पे होगी? पेरा पे। नेगेटिव चार्ज कहां पे होगी? आर्थो पे। तो ये आर्थो, आर्थो और ये पेरा। ठीक है, यहां मेटा पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बेंजीनवा में क्या है? बेंजीनवा में 3 डबल बॉन्ड हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइलवा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, यहां पे देखें कि हलवा पड़ा हुआ है, हलवा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यानी बॉन्ड टूटा हुआ है, बॉन्ड टूटा हुआ है। जस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की कम क्षमता रखता है, कम एबिलिटी है। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। कह रहा कि फिनोल की रिएक्टिविटी जो है बेंजीन से 1000 टाइम्स इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड आर्थो पेरा, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहली बात है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम फिनोल को, फिनोल एक एसिड होता है, फिनोल क्या चीज है? तो क्योंकि इसका नाम कार्बोलिक एसिड है, तो फिनोल एक एसिड है। ठीक है, इसको आप किससे रिएक्ट कराए हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो ये एसिड हो गया और ये बेबी वाला बेस हो गया। तो बेबी को बेस पसंद होता है, तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि ये एसिड, ये बेस, एसिड से हाइड्रोजन, बेस से OH जाएगा, तो क्या बनेगा? वाटरवा। तो वाटरवा बन गया। उसके बाद क्या बनेगा? साल्टवा। तो साल्ट कौन सा बनेगा? कि भैया इसने जो है हाइड्रोजन दिया, इसने क्या दिया? पॉजिटिव आयन दिया, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, हमें जो साल्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनऑक्साइड। तो अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते तो आपको यहाँ पे पोटेशियम साल्ट मिलता, तो आपको यहाँ पे पोटेशियम साल्ट मिलता। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पूछ लें, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कि फिनोल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, फिनोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से 1000 टाइम ज्यादा होती है, फिनोल आर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज छोड़ता है,
और फिनोल नेक्स्ट ग्रुप को अर्थ और पैरा पे ले जाएगा। हम रिएक्शंस देखते हैं, बढ़े आगे पापा, बढ़ते हैं आगे। अब इसकी थोड़ी एसिडिटी को कंपेयर कर लें। तो अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, ठीक है, तो वीक बेसिस लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विथ फिनोल। अब ये जो आपके वीक बेस हैं, अगर इनको स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl से, सच एज नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया जाए तो ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। यानी मेटल के कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। पर कह रहा है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद फिनोल, यानी फिनोल एक वीक एसिड है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करवा पाएगा। ठीक है, आगे क्या चीज है, इट इज अ वीक एसिड हेंस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। अच्छा, ये इतना वीक एसिड है कि लिटमस पेपर का कलर भी ये चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और not evolve carbon dioxide from sodium hydrogen carbonate and hydrogen carbonate. Its Ka value is 1.3 into 10 to power minus 10. तो Ka वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, एसिड कितना मजबूत है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स Ka वैल्यू, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। ठीक है, इट्स aqueous solution will have pH 5 to 6. अब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो पीएच में, ठीक है, क्या पढ़ा था कि पीएच 7 के किलोज, पीएच 7 के किलोज क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रॉन्ग एसिड को या वीक एसिड को या वीक बेस को, किसको रिप्रेजेंट करती है। अगर किसकी पीएच 7 के किलोज है, ठीक है, अगर किसकी पीएच 7 के किलोज है तो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर 7 से कम है वीक एसिड होगा, और क्या होगा, वीक बेस होगा। तो जितना पीएच 7 से बढ़ती जाती है, जितना पीएच 7 से बढ़ती जाएगी तो बेस स्ट्रांग होता जाएगा। जितना पीएच 7 से कम होती जाती है, टुवर्ड्स 0 जाती है, पीएच टुवर्ड्स 14 जाती है तो बेस स्ट्रांग होगा, पीएच टुवर्ड्स 0 आती है तो एसिड स्ट्रांग होगा। तो इसकी पीएच 5 to 6 है, यानी ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, इट इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक यानी एक ही हाइड्रोजन दे सकता है। इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है फिनोल से ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पावर होता है यहाँ पे वो 5 होता है, इसका कितना 10 है। ठीक है, फिनोल से ज्यादा, वाटर से ज्यादा, अल्कोहल से ज्यादा, यानी अल्कोहल से ज्यादा वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी अल्कोहल की पीएच जो है वो इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिनोल जो है आपका, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। क्यों होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अच्छा, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो अगर ये हम बेंजीन बनाने का मेथड था, अगर आपको याद हो, तो अगर हम फिनोल को जिंक रिड्यूसिंग एजेंट, रेड हार्ट जिंक हो, हमें पाउडर्ड रेड हार्ट जिंक हो, तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन को रिमूव कौन करेगा, जिंक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, तो कार्बन यहाँ वाला जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, कार्बन यहाँ वाला रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, हाइड्रोजन, ओ ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन, हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। तो जब आप फिनोल को रिड्यूस करोगे यूजिंग जिंक, ठीक है, तो आपको जिंक ऑक्साइड और बेंजीन मिलेगा, आपको जिंक ऑक्साइड और क्या मिलेगा, बेंजीन। तो मैं इसको सेव करता हूं और हम चलते हैं आगे। रिएक्शन नंबर 3, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल की हाइड्रोजिनेशन से क्या बनना है, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, तो जब आप फिनोल को, ये आ गया फिनोल, फिनोल के ऊपर OH, कितने डबल बॉन्ड है, 3, तो 3 हाइड्रोजन यूज होंगे, निकल कैटलिस्ट। उसके बाद 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, तो प्रोडक्ट बनेगी साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। यानी ये जो फिनोल था ऑन हाइड्रोजिनेशन, फिनोल कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल में। तो फिनोल कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल में। यही फर्क होता है अल्कोहल फिनोल में कि OH अगर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम फिनोल कहेंगे, OH अगर एलिसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अल्कोहल कहेंगे।
तो फिनोल आपका किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? कोई इश्यू है तो बताएं। यहां तक क्लियर? क्लियर है? बड़े आज तो बरसात नहीं है ना आपके पास, कल जैसे बरसात हो रही थी। अब बच्चों आज तो बरसात नहीं है ना, कल जोर से बरसात हो रही थी। चलें आज बरसात नहीं, शुक्र है, शुक्र। ठीक है, तो चलें बेटा दूसरे रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो रिएक्शन नंबर 4 है ब्रोमिनेशन। देखिए ब्रोमिनेशन दो तरीकों से होती है। तो ब्रोमिनेशन करते वक्त अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट लेते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड लेते हो, तो मिक्सचर ऑफ आर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल मिलेगा। अगर आप एक्वस ब्रोमीन लेते हो, पानी में ब्रोमीन डाल के फिर यूज करते हो, तो फिर तीनों जो आर्थो पैरा पोजिशंस हैं 2, 4, 6 तीनों पे ब्रोमीन लग जाएगा, आपको मिलेगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो भैया अगर आप ये फिनोल, इस फिनोल में आपने क्या किया? OH प्लस क्या यूज किया आपने? ब्रोमीन। सॉल्वेंट आपने क्या यूज की? कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इस तरह से करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगी। कौन सी भाई? ये फिनोल आर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा? ब्रोमीन। तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी आर्थो ब्रोमोफिनोल, आर्थो ब्रोमोफिनोल। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, तो आपको एक नहीं मिक्सचर मिलेगा। हाँ अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी स्ट्रांग है, तो पॉसिबल है एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, पर उसकी तीनों आर्थोपेरा पे क्या लग जाएगा? वो इलेक्ट्रोफाइल। देखते हैं कैसे। तो आपको यहां पे मिक्सचर मिलने वाला है। तो भैया ये हो गया फिनोल, तो ये पैरा पोजीशन होती है, तो यहां पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये आपको मिल गया पैराब्रोमोफिनोल। तो इसका आयुपेक नेम ये भी अलाउड है, हो जाता है, पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम क्या हो सकता है? 4 ब्रोमोफिनोल भी हो सकता है। 4 ब्रोमोफिनोल। इसका नाम क्या हो सकता है? 2 ब्रोमोफिनोल। 2 ब्रोमोफिनोल 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 ब्रोमोफिनोल होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जब आप कार्बन डाइसल्फाइड यूज करोगे तो ब्रोमीन जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इवन दो OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर ब्रोमीन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो आपको आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा। तो जब आप एक्वस ब्रोमीन यूज करेंगे, अब एक्वस ब्रोमीन में क्या होगा कि जब ब्रोमीन पानी में डालेंगे तो हमें मिलेगा HOBr। इसमें ब्रोमीन में पॉजिटिव चार्ज रहेगी और इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगी, तो यहां पे बनेगा ब्रोमियम आइन। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा, जब आप एक्वस यूज करेंगे तो ये फिनोलवा, इसके ऊपर OHवा, और हम क्या करेंगे कि 3 ब्रोमीन यूज करेंगे, और साइड में क्या होगा कि यहाँ पे 2 यूज करेंगे, तो साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 2 HBr हो जाएगी। यानी 2 जो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, जहां जहां पे ब्रोमीन यूज है तो वो ब्रोमीन के साथ HBr बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे वाटरवा यूज करते हैं, एक्वस ब्रोमीन यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अभी ब्रोमियम आइन बनेगा। अगर ब्रोमियम आइन बनेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप सोने पे सुहागा। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये OH, इस आर्थो पे भी ब्रोमीन, इस पैरा पे भी ब्रोमीन, इस आर्थो पे पर भी ब्रोमीन, यानी आपको जो प्रोडक्ट वा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आपको मिलेगा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यानी सारी ये आर्थो पोजीशन थी, ये भी आर्थो थी और ये पैरा थी। तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो फिर सारी आर्थो पैरा पोजीशन क्या हो जाएंगी? ऑक्यूपाई हो जाएंगी। रेनबो कौन सा आया था? वो जो फैसल खान है, पाकिस्तानी एक्टर जो है, वो रेनबो, या वो जो आसमान वाली रेनबो होती है, वो रेनबो आया था आपके पास?
वही कौन सा चमन, कौन सा रेनबो आया था? आसमान वाला रेनबो या वो नीचे जमीन वाला रेनबो? माय नेम इज रेनबो, जॉन रेनबो, वो आया था। हमारे पास रेनबो आया होगा पर हम अंदर थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इस और इस कंडीशन में को आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है बेटा। चलिए मैं इसको सेव करता हूं। इन दोनों का फर्क आपको समझ आया? रेनबो वालों, क्या इन दोनों का समझ आपको समझ आया? तो मैं आगे बढ़ाऊं, शुड आई बढ़ूं? यस सर, बढ़े बढ़े बढ़े, यस, ओके ओके ओके। चलिए बेटा, तो रिएक्शन नंबर 5 पे आते हैं, नाइट्रेशन पे। अब नाइट्रेशन भी दो किस्म से होगी। कैसे होगी भैया? कि हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है या डाइल्यूट है, लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो आर्थो और पेरा का मिक्सचर मिलेगा। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा, रूम टेम्परेचर होगा, आर्थो एंड पेरा का मिक्सचर। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, थोड़ा हीट कर लेंगे तो आपको वही 2, 4, 6 यानी दोनों आर्थो पोजीशन और पेरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए, तो नाइट्रिक एसिड इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड साइड में चाहिए, ठीक है। तो फिनोल अंडरगोज नाइट्रेशन विथ दिल, दिल का मतलब है डाइल्यूट, दिल पे ना लेना, टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैराफिनोल, ठीक है। ऑन हीटिंग फिनोल विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड, तो ये क्या बनाएगा? चलो दोनों कंडीशंस कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास फिनोल है, ये हो गया फिनोल, और हम इसको 2 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो 2 फिनोल यूज कर लें आप, तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। किसका मिक्सचर मिलेगा? एक आर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल तो वैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक आर्थो नाइट्रोफिनोल, ओ नाइट्रोफिनोल, इसको और क्या कहोगे बेटा? 1, 2 नाइट्रोफिनोल कहोगे, प्लस क्या मिलेगा आपको? पेड़ा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। पेरा यानी इस पोजीशन पे नाइट्रो लगा लो, सॉरी पेड़ा लगा रहा हूं मैं, पेरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा, पेरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा, या आप इसको क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4 नाइट्रोफिनोल कहोगे, ठीक है। तो अगर आप दिल, गुर्दे इस्तेमाल नहीं करते, दिल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो आपको मिलेगा आर्थो और पेरा का मिक्सचर। तो अगर आप क्या करते हो, आपने क्या किया? आपने ये किया कि फिनोल को शेर के मुंह में डाल दिया, फिनोल को नाइट्रिक एसिड के मुंह में डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के मुंह में डाल दिया, 3HNO3, साइड प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? 2 वाटर, ठीक है। आपने नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड को हीट भी किया, यानी शेर को पहले पत्थर मारा कि आओ मुझे खाओ, हीट किया, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाया, ठीक है। अब जो है शेर बिल्कुल खड़ा हो गया कि नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद शेर आया, धार के फिनोल के ऊपर वोच लगा हुआ था, उसको कुछ नहीं किया, 3 हाइड्रोजन खा गया, नाइट्रो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, आर्थो गया, पेरा गया, तो प्रोडक्ट मिली 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका अपना नाम है, इसको कॉमन नाम क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड, इसका कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ समझने वाली और कुछ रटे वाली बातें हैं। समझने वाली बात यह है कि नाइट्रेटिंग एजेंट जितना स्ट्रांग होगा उतने नाइट्रोनियम आयन ज्यादा देगा, जितने नाइट्रोनियम आयन ज्यादा देगा तो सारी आर्थोपेरा पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगी। अगर दिल होगा, डाइल्यूट होगा, तो कम नाइट्रोनियम आयन देगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगी, मिक्सचर मिलेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट कार्बन बिल्कुल कीर्ति OH ही आएगा क्योंकि वो मेजर फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रो जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका कोई सफिक्स नहीं होता, नाइट्रो भी उनमें एक है। तो नाइट्रो कभी भी जो है नाइट्रो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट होगा, यानी उसका नाम हमेशा पहले ही आएगा, ठीक है। तो पेरा नाइट्रोफिनोल मेन कंपाउंड आपका ये है, मेन स्केलेटन फिनोल है, उसके आर्थो पोजीशन पे
क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। बढ़े आगे, आखिरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। बढ़े आगे, लास्ट रिएक्शन सल्फोनेशन है, उसको कर ले। चलें, चल लें, चलते हैं। आखिरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन जो है इसकी जो काइनेटिक्स है, ठीक है, इसकी जो काइनेटिक्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो नाइट्रिक एसिड में टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन का भी रोल था, यहां पे खाली टेम्परेचर का रोल है। तो अगर आप रिएक्शन लो टेम्परेचर मिक्सचर आपको मिलेगा आर्थो और पैरा का, क्योंकि OH जो है ये फिनोल जो होता है, फिनोल क्या होता है, फिनोल आपका जो है आर्थोपेरा डायरेक्टर है। फिनोल आपका आर्थोपेरा डायरेक्टर है, ठीक है, आर्थोपेरा डायरेक्टर है। तो जब आप इसको सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, यानी आप इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे H2SO4, या आप इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे H2S2O7, ठीक है, दोनों कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो फिनोल अंडरगोज सल्फ्यूरेशन सल्फोनेशन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जब हम बेंजीन यूज कर रहे थे तो हमने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, क्यों, क्योंकि बेंजीन कम रिएक्टिव था, फिनोल उससे 1000 टाइम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी चल जाएगा, ठीक है। पर वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे जो है आपका बेंजीन के लिए, क्योंकि वो कम रिएक्टिव था, तो हम क्या यूज कर रहे थे, ओलियम यूज कर रहे थे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे थे, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे थे। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे यहां पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वी विल गेट मिक्सचर ऑफ व्हाट, तो फिनोल वैसा का वैसा, आर्थो पे सल्फोनेट ग्रुप लगेगा, ठीक है, दूसरा कहां लगेगा, पैरा पे, पैरा पे सल्फोनेट ग्रुप लगेगा। अब मजे की बात यह है कि यहां पे जो कंपाउंड, अब इसका ये था फिनोल, रिएक्शन से पहले फिनोल था, अब ये फिनोल नहीं रहा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो क्या होगा कि ये 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इसकी प्रायोरिटी क्योंकि OH से ज्यादा होती है, तो ये कंपाउंड चेंज हो गया कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बाकी पीछे सेम ही नाम लगाओगे, ठीक है। फर्क क्या है, तो अगर आप टेम्परेचर रखते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आप टेम्परेचर रखते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आर्थो वाली जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगी, और ये जो प्रोडक्ट पैरा वाली है ये क्या होगी, माइनर होगी। तो अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो ये मेजर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो तो ये माइनर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर से जो है आप मिक्सचर के कंटेंट को इधर उधर कर सकते हैं, कि ये मिलेगा आपको मिक्सचर ही, 100 पे भी मिक्सचर मिलेगा, 25 पे भी मिक्सचर मिलेगा। पर अगर टेम्परेचर लो रखते हो तो आर्थो पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पैरा। अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हो तो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, किसके, आर्थो के। बस ये चीज जो है आपको जहन में रखनी है, ठीक है। वेयर आई गेव द नाइट्रो, किधर है नाइट्रो ग्रुप, मैंने किधर दिया है, कीर्ति, फर्स्ट कार्बन थे, OH फर्स्ट कार्बन होगा, नाइट्रो नहीं होगा। अगर मैंने किया था तो वो गलत था, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। तो इसको मैं सेव करता हूं। तो इसमें एक रटे वाली बात है कि टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की जो एक्सटेंड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनोल। तो फिनोल में यही कुछ था जो हमने किया। हमने क्या किया, फिनोल्स क्या होते हैं, ये अल्कोहल से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। उसके बाद हमने क्या कि फिनोल को 2 तरीकों से प्रिपेयर करते हैं, एक डाउस प्रोसेस था, फिर दूसरा जो है आपका क्या कहते हैं, कौन सा यूज किया था हमने, फिनोल को हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से किया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी रिएक्टिविटी की,
उसके बाद इसकी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक और अल्कोहल से ज्यादा होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये यहां तक पूरा हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, पूछ लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।